हेलो हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत। से हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे हो आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल आपकी क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। सीटेट की सारी क्लासेस होंगी आपकी, बिल्कुल फ्री होंगी। कोई भी प्री कोर्स, कोई भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है कि वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कीट समूह। कीट समूह का मतलब है जैसे कि ये मिलजुल के कौन कौन रहता है। ये सारी बातें कौन से जो कीट हैं वो मिलजुल कर रहते हैं आपस में। कौन से अलग रहते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 3-4 प्रश्न अक्सर आपके उसमें देखने को मिल जाते हैं ईवीएस में। इसमें से या तो मधुमक्खी पूछ लेगा, केंचुए में से पूछ लेगा, हाँ, या आपका आपका चींटियों में से पूछ लेगा। बताइए चींटियाँ, ऐसे आता है ऑप्शन। बताइए इसमें कौन सा ऐसा कीट है जो समूह में रहता है, किसमें समूह में रहता है, तो आपको बता देना है। ठीक है, चींटी ऑप्शन में रख देगा, मधुमक्खी रख देगा ऑप्शन में। ठीक है, और ये पूछ लेगा बताइए ऐसा कौन सा कीट है जो समूह में नहीं रहता, तो मधुमक्खी रख देगा, चींटी रख देगा आपका। ठीक है, तो ततैया रख देगा और मकड़ी रख देगा। तो आपको इसमें से लगाना है कि हाँ जी, ये आपका समूह में नहीं रहता। तो आज हम पढ़ेंगे कीट समूह। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सारे बताती हुई चलूंगी मैं आपको। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, लीची के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव में। ठीक है, बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं इस इलाके के लोग? जो है मधुमक्खी का पालन करते हैं, जिससे ये शहद बनाते हैं। यानी कि यहाँ का ये एक लघु उद्योग है। ठीक है, कहाँ के? बोचाहा गांव का। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सबसे सही समय होता है। कब जो मधुमक्खी है अंडे कब देती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या होता है? मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेस्ट समय होता है। ठीक है, जब मधुमक्खी पालन होता है तो जो लीची के फूल हैं वो कब खिलते हैं? वो फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती, मक्खियां भी होती हैं। ठीक है, जो मधुमक्खी होती है तो उसमें एक कैसी मक्खी होती है? रानी मक्खी होती है, जो क्या देती है? अंडे देती है। ठीक है, और कुछ नर मक्खियां भी होती, लेकिन नर मक्खियों का कुछ वर्क है, कुछ खास नहीं होता छत्ते में। ठीक है, वो बस फर्टिलाइजेशन का कार्य कराती हैं और कुछ भी उनका कोई खास वर्क नहीं होता। छत्ते में बहुत सारे वर्कर होते हैं, यानी कि बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। ठीक है, जो वर्कर मक्खियां होती है, रानी मक्खी का काम क्या होता है? अंडे देने का काम होता है। क्या? अंडे देने का वर्क किसका होता है? रानी मक्खी का होता है। और जो वर्कर मक्खियां होती हैं, यानी कि जो बहुत सारी मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं? फलों का रस ढूंढती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है? एक अजीब तरह का नाच करती है। एक नाच करके उसका खुशी का प्रदर्शन करती है वो, कि हाँ जी मुझे शहद मिल गया है। बाकी सारी मक्खियों को वो बताती है कि हाँ इस जगह पे शहद है, आप मेरे साथ चलिए। जिस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है कि रस कहाँ पर है। वह हर छत्ते में शहद बनाती, मतलब वह रस से छत्ते में क्या करती है? शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी कहाँ किसका होता है? इन्हीं वर्कर्स मक्खियों का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार क्या होते हैं? ठेका लेते हैं। ऐसी रानी मक्खी क्या है? अंडे देने का ठेका लेती है। और बाकी जो घर बनाने का, यानी कि जो छत्ता बनाने का काम कौन करते हैं? वर्कर्स मक्खियाँ करती हैं। तो शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन वर्कर मक्खियों का ही होता है। और बच्चे पालने का काम भी इन मक्खियों का ही होता है, जो वर्कर मक्खियाँ होती हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। और जो मधुमक्खी है उसके अंडे में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है,
तो मैंने जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार और मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ पहले से मधुमक्खी पालन के बारे में, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में। हाँ जी, तो कहाँ पे पाई जाती हैं? बोचहा गांव में मधुमक्खी पालन का सबसे ज़्यादा होता है, मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ठीक है, और वहाँ के क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके अपने गुजारा करते हैं, लघु उद्योग मान लो इसको, ठीक है। और एपीकल्चर कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देने का सबसे सही समय होता है, और मधुमक्खी पालन भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। लीची के फूल क्या करते हैं? मधुमक्खियों को लुभाते हैं अपनी तरफ, और लीची के फूल खिलते कब हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन में एक रानी मक्खी होती है, कुछ नर मक्खियां होती हैं, कुछ वर्कर मक्खियां होती हैं। कार्य क्या होता है? अंडे देने का होता है, ठीक है। और वर्कर मक्खियों का काम क्या होता है? का होता है, यानी कि फूलों को ढूंढकर उसमें से मकरंद निकालने का होता है, ठीक है। और जब वो शहद मिल जाता है, फूल मिल जाता है, तो वो एक अजीब तरह का नाच करती है, और जिससे दूसरी मक्खियों को भी उसके बारे में पता चल जाता है। मधुमक्खी पालन है किसमें होता है? बक्से में होता है, उसमें चीनी आता है, ठीक है। नर मक्खियां कुछ खास काम नहीं करती, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और मधुमक्खी के जो डंक में क्या होता है? फार में कमल होता है, ठीक है। उसके हाँ जी, एक चीज और पढ़ेंगे आप, जो मधुमक्खियां हैं कैसे रहती हैं? मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है, मिलजुल कर रहती हैं, मिलकर रहती हैं सारी, ठीक है। आप ये चीज याद रखेंगे कि ये प्रश्न बहुत ही बार मैंने देखा है सीटेट में, कि बताइए कौन सी ऐसी कौन सा कीट है जो मिलकर नहीं रहता है। आपको ऑप्शन दे देगा, मधुमक्खी दे देगा, चींटी दे देगा, ठीक है, और आपका ये क्या बोलते हैं, ततैया दे देगा, ठीक है, ततैया बर वगैरह जो होती हैं, और आपका एक मकड़ी दे देगा। तो मकड़ी नहीं रहती ना मिलके, तो आपको वो वाला ऑप्शन लगाना है, ऐसे करके दे देता है, ठीक है। अक्सर मैंने कई बार देखा है सीटेट में ये वाला प्रश्न, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं चींटियों पर। चींटियां चींटियां मिलजुल कर, चींटियों का काम बटा होता है, चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मधुमक्खियों में भी रानी चींटी अंडे देती है, और यहाँ पे भी चींटियों में, सॉरी, मधुमक्खियों में भी रानी चींटी अंडे देती है, और चींटियों में भी रानी चींटी अंडे देती है, ठीक है। सिपाही चींटियां क्या होती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती रहती हैं, जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियां रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी घरों में भी हो जाता है कि चींटियां बहुत सारी, एक से पीछे एक, एक के पीछे एक, बहुत सारी हो जाती है ना, कभी घरों में भी देखा है, चींटियां निकल आती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसे ही चींटियां होती हैं, एक के पीछे एक हो जाती है, और ये रास्ता ढूंढ लेती हैं। ये कुछ गंध छोड़ती हुई चलती हैं जमीन पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपको मैं एक और बात है, आपके समूहों में रहते हैं। ये समूह वाली बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये मैंने बहुत बार देखा है पेपर में, ठीक है। बिल्कुल चींटियों के बारे में आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल चींटियां मिलजुल कर रहती हैं, जो क्या करती है? रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और भोजन ढूंढ कर लाती हैं। चींटियां चलते टाइम कुछ जमीन पर छोड़ती हैं, जैसे सूंघकर पीछे वाली चींटियां रास्ता ढूंढ लेती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहती हैं, और चींटियां भी किसमें रहती हैं? समूह में रहती हैं। और आपकी मधुमक्खियां भी किसमें रहती हैं? समूह में रहती हैं। रेशम रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इसके बारे में बस इतना ही फैक्ट पूछा जाता है कि बताइए, ये पिछली बार भी आया था 2022 में, जब आपके पेपर हुए थे सीटेट के, ये प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो कई किलोमीटर दूर से, तो आपको रेशम कीड़ा लगाना था उसमें ऑप्शन, ठीक है। फैक्ट में आते हैं, सीधा सीधा तो नहीं पूछा जाता, उसमें 3-4 प्रश्न एक बार करके पूछता है। सीटेट वाला जो प्रश्न होता है कभी फैक्ट में नहीं पूछे जाते, यूबी टेट की तरह। यूबी टेट में पूछ लिए जाते हैं फैक्ट्स में आपके, लेकिन आपको इधर ऐसे ही पूछे जाते हैं। हाँ जी, अगला चलेंगे हम लोग मच्छर पर। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेती हूँ आपकी चैट ऑफ तो नहीं है। हाँ, ऑन है मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देख लेती है मच्छर को। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। किस पे? पानी में अंडे देते हैं मच्छर। देखो एक बार और बता दूं मैं आपको, जो हमारे शरीर में गंध है,
किसकी गंध से पहचानता है? तो जो हमारे रोम होते हैं उसमें से क्या निकलती है? CO2 निकलती है अक्सर करके, ठीक है। तो CO2 से पहचानता है। अगर ज़्यादा ही आपका डीप प्रश्न पूछ लिया जाए तो बताइए गंध किसकी निकलती है, किससे पहचानता है? तो CO2 निकलती है, उससे पहचानता है, ठीक है। और तलवों की हमारी गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। मच्छर किस में अंडे देते हैं? पानी में अंडे देते हैं, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। किसके द्वारा फैलती हैं? ये सारी बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। देखिए, जो रुके हुए पानी में और इकट्ठा हुए पानी में तो मलेरिया के मच्छर फैलते हैं, लेकिन डेंगू के जो मच्छर फैलते हैं वो जो अंधेरी वाली जगह होती है, जहाँ पे बहुत सारा अंधेरा हो, वहाँ पे फैलते हैं डेंगू वाले मच्छर। बड़ा ही मतलब सफाई रखनी चाहिए जहाँ पे अंधेरा हो, जैसे कि आपका स्टोर रूम हुआ, वहाँ पे बहुत सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे डेंगू वाले मच्छर अक्सर फैल जाते हैं और डेंगू वाली बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। जिसको हुआ होता है उसको पता होता है, हाँ? बिल्कुल। इसलिए मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है, ठीक है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। जब जहाँ पे पानी रुक जाता है वहाँ पे जैसे देखा होगा आपने कि मच्छर मारने वाली दवाई आ रही है, दवाई आ रही है, तो क्या होता है आपको पता है? वो क्या होता है? वो तेल ही होता है आपका, ठीक है। तेल ही होता है पानी में, ठीक है। वो जो मच्छर मारने वाली दवा होती है उसमें या तो आपका मिट्टी का तेल हो, ठीक है, वही होता है और उस वही दवाई होती है जहाँ पे ये हर जगह मारी जाती है। और पानी में अक्सर करके अगर हम 2 बूंद भी कहीं रुका हुआ पानी है आपका, जैसे कि कूलर में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं पानी में डालने के लिए कि आप ये डाल सकते हो और जिससे मच्छर मर जाएंगे, मच्छर नहीं फैलेंगे, ठीक है। और पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है और मच्छर क्या है? मच्छर का लार्वा मर जाता है। उसके बाद आती है, मैं कुत्ते को भी बता देती हूँ, ठीक है। कुत्ता कोई अलग से तो बढ़ाऊंगी नहीं मैं, जानवर में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें डॉगी नहीं बढ़ाया था मैंने, ठीक है। कुत्ते के बारे में भी बता देती हूँ। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इस इलाके के बाहर कौन सा कुत्ता आया था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, कुत्ता भी ऐसे ही पहचान लेता है मल मूत्र की गंध से। और आपका कौन, जो आपका बाघ होता है, कौन? बाघ। बाघ में पढ़ा चुकी हूँ, 6 किलोमीटर सॉरी, मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देखता है बाघ रात में भी। तो मैं आपको बाघ का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना, ठीक है। जो कुत्ता है, कुत्ता किसी दूसरे जानवर की गंध से भी पहचान लेता है कि इस इलाके में कोई दूसरा भी जानवर आया था, ठीक है। देन हम चूहा पढ़ लेते हैं। चूहा अलग से थोड़ी ना पढ़ेंगे, चूहा भी इसी समूह में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चूहे हुए, ठीक है, और आपके ये कुत्ते हुए, ये समूह में नहीं रहते, आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके बिल्कुल जानवरों में पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो अलग से इन 2 की क्लास तो नहीं कराऊंगी मैं, तो ठीक है। चूहों के देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक रहती है, ठीक है। चूहों की बिल्कुल टेस्ट करने की क्षमता भी बहुत अधिक रहती है और सूंघने की क्षमता भी बहुत अधिक रहती है, लेकिन इनको क्या है? चूहों को दिखता क्या है? दिखता कम है। आप ये बात याद रखेंगे। चूहे के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, चूहों के जो दांत हैं लगातार बढ़ते रहते हैं, ठीक है। लगातार क्या है? बढ़ते रहते हैं दांत चूहों के, और जिसकी वजह से ये कुतरते हैं। अगर ये ना कुतरें तो इनके जो चूहे के जो दांत हैं उनका जबड़ा फाड़ के निकल जाए। एक तो ये फैक्ट है इसके बारे में। एक सेकंड है, गिलहरी के बारे में भी बताऊं मैं आपको, तो गिलहरी के भी दांत अक्सर आपके बढ़ते रहते हैं और वो इसीलिए कुतरती हैं किसी चीज़ को, जिससे कि वो ठीक है, जिससे दांत बढ़ते रहते हैं उनके, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ओके। अब आपका रहा क्या? केंचुआ। केंचुआ और बता। जी, केंचुए के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है। केंचुआ, केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या करते हैं? मुलायम बना देते हैं। जमीन के इन छेदों से हवा पानी मिल जाता है। जब जमीन में ये छेद करते हैं, जमीन में ये केंचुआ क्या है? आपने देखा होगा, ये मिट्टी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मल के रूप में भी ये क्या है? मिट्टी मिट्टी को ही निकालते हैं, ठीक है। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों में से हवा पानी मिल जाता है, ठीक है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके
ठीक है। केचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों को खाते हैं और इनका जो मल होता है ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, ज़मीन को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। ठीक है। और केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है। तो आपकी क्लास आज यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आज आपकी क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।